यूट्यूब चैनल में आप सभी का सादर अभिवादन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुल रांची से कोविड-19 यानी कोरोना महामारी वायरस से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इस दौरान भी हम लोग आप लोगों की समक्ष यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिन प्रतिदिन वीडियो भेज रहे हैं और हम कोर्स 8 यूनिट 3 ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 3 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। यूनिट 3 में ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा की प्रकृति क्या है, ज्ञान मीमांसा और शिक्षा से संबंध क्या है, इसको मैंने बहुत ही विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। आज यूट्यूब चैनल में मैंने ज्ञान मीमांसा के स्रोत क्या है उसको लेकर उपस्थित हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको एक एक चीज़ें इसमें से स्पष्ट होती चली जाएंगी। जब मैं ज्ञान मीमांसा की बातें करते हैं तो उस ज्ञान मीमांसा की जो स्रोत की जो सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, उनके स्रोत कौन कौन से हैं उस पर जब मैंने विस्तार से अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हम ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में जब अध्ययन करेंगे तो उसके जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट को हम पहले डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि इंद्रिय अनुभव क्या है। इंद्रिय अनुभव, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान का अनुभव होता है वह ज्ञान मीमांसा के स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित है। भौतिक जगत की जो समस्त वस्तुओं का जो ज्ञान मानव के इंद्रियों के द्वारा ही होता है, मानव इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है और हमारी जो इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियों की जो संपर्क में जब वस्तुओं के आने पर उसकी स्वरूप एवं विशेषताओं का जब मुझे ज्ञान होता है तो उनके स्वरूप और विशेषताओं के ज्ञान के आधार पर इंद्रिय संपर्क से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, इंद्रिय अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं वह ज्ञान अस्थायी माने जाते हैं। यह कार्य एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता के कारण होता है। कार्य जो है एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलताओं के कारण ही होता है और वह संवेदनशीलताओं को जैसे इंद्रिय अनुभव, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि हमने सर्वप्रथम शेर को देखा तो मैंने शेर को देखा तो
और वो भी आँखों के माध्यम से, देखने का क्या माध्यम है, आँखों के माध्यम से जब उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है मुझे, तथा श्रवण इंद्रियों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, इनकी सब व्याख्या मैं लास्ट में कर दूंगा। श्रवण इंद्रियों के माध्यम से उसकी जब गर्जना का ज्ञान हो जाता है कि सिर कैसे दौड़ता है, कि गर्जना का जब ज्ञान हो जाता है तो उसको हम दूसरे रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो उसी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हमको उस वस्तु का ज्ञान होता है। जिस वस्तु का मुझे श्रवण इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो जाता है, वह वस्तु, प्रत्येक वस्तु के ज्ञान के लिए इंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जब हम किसी भी आवाज़ को सुनते हैं अपने कानों से, तो कान क्या है, ये मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, और उसके माध्यम से जो चीज़ें सुनते हैं तो उसके प्रत्येक वस्तु के ज्ञान के लिए इंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब कोई भी चीज़ का आपको ज्ञान लेना है तो उसमें इंद्रियों का प्रथम स्थान होता है, प्रथम योगदान होता है। बिना इंद्रियों के माध्यम से, बिना इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान मीमांसा के स्रोत के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट की बात है। जब ज्ञान इंद्रिय अनुभव के द्वारा व्यक्ति ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है तो वह ज्ञान उसके लिए अस्थाई माना जाता है। और इंद्रिय अनुभव, बिना इंद्रिय अनुभव के ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे इंद्रिय अनुभव उसके हैं, और उसी आधार पर इंद्रिय अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मीमांसा के प्रथम स्रोत के अंतर्गत निहित है। उसी क्रम में जब मैं दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो साक्ष्य के रूप में, अगर हम साक्ष्य के रूप में अगर बात करते हैं कि वास्तव में साक्ष्य क्या है, तो अन्य व्यक्ति द्वारा जब हमें प्रदत्त ज्ञान का प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, किसी भी ज्ञान को जब हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के बाद उसको हम एक प्रमाणित रूप में स्वीकार करते हो, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अगर हम सत्य मानकर ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो वह ज्ञान हमारे लिए साक्ष्य होता है। अगर हम किसी भी ज्ञान के सत्यता की अगर बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने में सत्यता हो, जिस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया हूँ उस ज्ञान में कहाँ तक सत्यता है, वह ज्ञान कब सत्यता तक माना जाएगा, जब आपके कसौटियों पर खरा उतरेगा। जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, कोई ज्ञान प्राप्त पढ़ के कोई ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं और उस ज्ञान के माध्यम से आपको उसमें पास कर रहा है, पदोन्नति हो रही है, तो उस ज्ञान को हम सत्य मानकर ज्ञात करने की वजह से हमारे जीवन में उतारते हैं और उस अपने जीवन में उतार करके एक नई पीढ़ियों का निर्माण करते हैं, तब वह साक्ष्य के रूप में प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार के ज्ञान के साक्ष्य या आधारित ज्ञान कहा जाता है। अगर सत्य के द्वारा किसी भी ज्ञान को मैं आधारित रूप में प्रमाणित करते हैं तो उसको हम आधारित ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार की ज्ञान में जब व्यक्ति के द्वारा उस तथ्य का निरीक्षण एवं अनुभव जब ज्ञान अस्थायी होता है
अज्ञान के माध्यम से अगर हम किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं और वह वस्तु हमारे लाभप्रद है तो मेरा साक्ष्य है। अगर वह लाभप्रद नहीं है तो ऐसे इस प्रकार के ज्ञान को कभी आप निरीक्षण और अनुभव नहीं किया जा सकता। उसका निरीक्षण न तो कर सकते हैं, न तो उसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए निरीक्षण और अनुभव के द्वारा प्राप्त हम ज्ञान करते हैं और ज्ञान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उपस्थित होते हैं। तब इसको हम सुनते हैं कि यह साक्ष्य है, ऐसा ही। जब मैंने दूसरी बातें करते हैं दूसरे शब्दों में, तो दूसरे व्यक्ति द्वारा जो बताए गए ज्ञान पर ही उसके अनुभव होता है ना, उसके अनुभव किया जाता है। व्यक्ति कोई ज्ञान बताता है, शिक्षक क्लासरूम में आपको पढ़ाता है और उस ज्ञान को आप सीखते हैं और फिर उसके अनुभव किया जाता है कि यह ज्ञान हमारे लिए लाभप्रद है। जैसे मैं उदाहरण एक दे सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मैंने नहीं देखा है। देखिए कितने साक्ष्य के, देखिए अनुभव करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मैंने नहीं देखा है, लेकिन सूरदास एवं व्यास जी द्वारा जो वर्णित उनके स्वरूप के को साक्ष्य मानकर उनके स्वरूप को सूरदास और भगवान श्री कृष्ण के रंग कैसा है, रूप कैसा है, क्या धारण करते हैं, इसको मैंने देखा नहीं, लेकिन सूरदास और व्यास जी के जो वर्णित उनके स्वरूप को साक्ष्य मानकर यह अनुभव किया जाता है। अनुभव क्या है? साक्ष्य के रूप में अनुभव किया जाता है कि भगवान कृष्ण का रंग सांवला है। ये मैं अनुभव करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला है। इस सांवले रंग को मैंने सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके सिर पर मोर मुकुट है। अनुभव के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की बात चर्चाएं होती हैं कि उनके सिर पर जो है मोर मुकुट है। और सूरदास व्यास जी ने कहा कि वह पीताम्बर धारण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण करते हैं, ये कल्पना करते हैं और उसको साक्ष्य के रूप में मानते हैं। अतः साक्ष्य के आधार पर भी मानव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान सत्य की ओर हमेशा हो, साक्ष्य की ओर हमेशा हो, अनुभव के द्वारा हमेशा हो। और जब इस प्रकार के ज्ञान को मैंने एक अनुभव की कड़ी में बांधते हैं तब यह ज्ञान एक साक्ष्य के रूप में आपके जीवन में वर्णित होते हैं। तो मैंने दो चीजें, इंद्रिय अनुभव और साक्ष्य, दो चीजें बता चुके हैं आपको ज्ञान के स्रोत के अंतर्गत। जब मैंने दूसरी चीजें की बातें, अगली पॉइंट की बातें करते हैं तो वह उससे कहते हैं कि तर्क नहीं। तर्क क्या है? क्या तर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? तो तर्क द्वारा भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। बिना किसी तर्क के ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन तर्क के आधार पर भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं परीक्षाओं में जिसको आपको आता ही नहीं, लेकिन कभी कभी तर्क तुक्का लगा देते हैं और क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो कहते हैं कि तर्क से लगा दिया, आया तो नहीं, मैंने इस तर्क से लगा दिया। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी तर्क के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
जब तर्क को ज्ञान का हम प्रमुख स्रोत माना जाता है, ये भी कहा गया है कि तर्क को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है, और उस प्रमुख स्रोत के माध्यम से जब ऐसी इसमें किसी घटना के जब संबंध में जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तर्क के माध्यम से किसी भी घटना के संबंध में जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि ये घटना कैसे हुई, ये घटना होने का क्या कारण था, अगर उस स्थान पर ऐसे एक्सीडेंट घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हुआ, थोड़ा सा इसमें अगर ये परिवर्तन कर देता दिशा तो ये घटनाएं नहीं होती। तो हर घटनाओं के पीछे तर्क करने की योग्यताएं होती हैं, अयोग्यताएं हर व्यक्ति में विद्यमान है, और वो अपने अनुसार ही तर्क करता है जिसमें उसमें विद्युता जितनी होती है। और जब हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं और उस पर हम तार्किक दृष्टि से विचार किया जाता है, किसी भी घटना के संबंध में तार्किक रूप से विचार जब किया जाता है तो उस घटना से जो संबंधित नया निष्कर्ष निकलता है, वह निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि तर्क के माध्यम से ये निष्कर्ष आया। अब वह निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और उस प्रस्तुत निष्कर्ष के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कि मतलब तर्क के माध्यम से भी मैंने ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब नवीन निष्कर्ष को ज्ञान के रूप में हम कहते हैं कि उस नवीन निष्कर्ष को ही ज्ञान कहते हैं, और जो कि तर्क के द्वारा प्राप्त होता है। तो मैंने एक तर्क दे रहा हूँ आपके सामने, और ये चीज़ें और के लिए, जैसे न्यूटन का नाम सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन कौन था। न्यूटन ने किसी भी चीज को तर्क पर आधारित माना है, और तर्क के माध्यम से न्यूटन ने अपनी जो क्रियाएं किया है कि तर्क के माध्यम से किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ, वह पेड़ कौन था? सेव का पेड़ था। न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तो अचानक उसके ऊपर, है ना, कि सेव उसके ऊपर अचानक गिरा। तो गिरना, तो ये घटना तो देखने में भी सुनने में भी आपको सामान्य लगती है, तो ये घटना भी सामान्य है कि सेव गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। जब व्यक्ति सोया तो उसके शरीर पर भी गिर सकता है, तो ये घटना तो सामान्य है। लेकिन सामान्य घटना में जब हम तर्क करते हैं तो उनकी बात, उसने कहा, उसकी बाद न्यूटन ने तर्क का सहारा लिया। तर्क का सहारा लेकर के कि सेब क्यों नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं सोचा कि सेब यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, यह सेब तो ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरा। बातें आती हैं जब तर्क करते हैं, तो तर्क में यह निष्कर्ष और सोचा कि पृथ्वी में अपन जो शक्ति है वो अपनी शक्ति से खींचने की कोई शक्ति है क्या? ने कहा, क्या पृथ्वी में अपनी ओर उस सेव को खींचने की कोई शक्ति है क्या? वह तर्क ही कर रहा है, और तर्क के माध्यम से उसको एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। और इन सभी तर्कों के जब विश्लेषण और संश्लेषण पर पहुंचा, और संश्लेषण के आधार पर जब वह एक नया तथ्य उसके सामने आया, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। क्या इसका मतलब? पृथ्वी में किसी भी चीज को
वो नीचे गिरा तो पृथ्वी में ये खींचने की शक्ति है। तब उन्होंने अपने तर्क के माध्यम से यह सिद्ध कर लिया और यह ज्ञान भी प्राप्त कर लिया कि इस पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है और उसके माध्यम से प्रत्येक नीचे गिरने वाली वस्तु को गुरुत्व बल कार्य करता है। जब गुरुत्व बल कार्य करता है तो यह तर्क के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हुआ, ज्ञान संभव हुआ। तर्क के माध्यम से तो हुआ, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्व बल है, तो तर्क भी ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक मुझे आशा है कि ये पॉइंट आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। और जब वीडियो सुनिएगा तो पेन ले लीजिएगा, हाथ में कॉपी ले लीजिएगा और मुख्य चीज़ें उदाहरण जैसे जिस पॉइंट में दे रहे हैं उसमें उस उदाहरण को रखिए। परीक्षा में आ रहा है तो लिखते समय भी उस उदाहरण को लिखिए और वो चीज़ें आपके अंदर एक रूप में समाहित हो जाती है और उस क्रिया के द्वारा मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट कि ज्ञान के स्रोत, ज्ञान मीमांसा के स्रोत में लास्ट पॉइंट है इसमें कि जो मुख्य स्रोत हैं उसमें एक है कि अंतः प्रज्ञा, अंतःकरण के द्वारा व्यक्ति के जो ज्ञान प्राप्त होते हैं वह ज्ञान विश्व निहित होता है। उस विश्वास, विश्व निहित माने क्या कि सभी में ये चीज़ें विश्वास हो जाता है, उनके अंदर निहित होता है, तो इसको ज्ञान विश्वास निहित भी होता है और इसमें किसी प्रकार तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अंतः प्रज्ञा में, अंतःकरण में, अंतर आत्मा से जब मैंने अपनी अंतर आत्मा से कोई बात सोचते हैं तो वह वास्तव में अंतर आत्मा आपकी कहती है कि ये चीज वास्तव में सत्य है और यह चीज वास्तव में सत्य नहीं है। तब इस चीज को जब वह सत्य नहीं है तो आत्मा, अंतर आत्मा बोलती है कि यह कार्य आप मत कीजिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस कार्य को कर बैठता है। तो उसमें फ्रायड का ही ईगो सुपर ईगो हावी माना जाता है। तो जब हम अंतर आत्मा से अगर बात करते हैं तो यह व्यक्ति की जो अंतर आत्मा द्वारा जो अनुभव किया जाता है, इस अनुभव को है ना कि इस अनुभव में हमको पूर्ण विश्वास एवं बाध्यता के तत्व प्रतीत होते हैं। जो तत्व उसमें प्रतीत होते हैं और एक कहने का कथन है कि जो वैध है वह विश्वसनीय है। किसी भी चीज को करने से पहले उस पर मैंने जब अध्ययन करते हैं, अंतर प्रज्ञा के कारण करते हैं, तो वह चीज एक अंतर आत्मा से अगर सवाल करती है तो अंतर आत्मा में वह चीजें आपके हैं। अगर जैसे अगर मैंने सामान्य रूप में उदाहरण दे रहे अंतर प्रज्ञा की, जैसे मैंने सामान्य रूप में हमने सुना है कि ईश्वर सच्ची प्रार्थना को अवश्य सुनता है। सामान्य रूप में हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से ईश्वर को पुकारता हो, ईश्वर की प्रार्थना करता हो, तो ईश्वर उसके बातों को सुनता है। ऐसा नहीं कि आप सच्ची अंतरात्मा से भक्ति करें और ईश्वर आपकी बात न सुने, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब इसी कारणवश हम बीमार हैं और दवा के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, उस समय हम ईश्वर से अपने स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर मेरे पास
पैसा नहीं है। वास्तव में मैंने अंतरात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर हमें स्वस्थ रखे, हमारे पास पैसा नहीं है दवा के लिए। तो क्या अगर उसे प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना का उसे लाभ नहीं मिलता है? अवश्य लाभ मिलता है। और उस प्रार्थना से जो दवा के लिए पैसा नहीं है, और उस समय हम ईश्वर को अपने स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर हमें और ईश्वर की दया से मैं स्वस्थ भी हो जाता हूँ। तो अगर कोई भी कार्य अंतर आत्मा से और हमारी अंतरात्मा में यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर मेरी मदद करेगा, और जब ये चीज़ें विश्वास हो जाता है तो आप निसंकोच स्वस्थ हो जाते हैं और ईश्वर आपकी मदद करता है। तो ईश्वर का इस संसार में पूर्ण अस्तित्व है। ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर एक है। और जब मैंने ईश्वर को अंतर आत्मा से पुकारा और ईश्वर मेरी बात न सुने, ऐसा आज तक ही हुआ ही नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन कहने का तात्पर्य है, लोग कहते हैं कि इनका आज लिखा था। नहीं, किसी का लिखा नहीं होता है। व्यक्ति अपने कर्म को भोगता है और ईश्वर उसको दंड देते हैं। पहले कोई नहीं कहता आज इनका लिखा है, यहाँ जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा हुआ है नहीं। जब हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ईश्वर द्वारा लिखी चीज़ें थी इसलिए वो हो गई। तो जो हो जाता है वही लिखा जाता है। और यह जो पूर्ण ईश्वर का इस संसार में जो पूर्ण अस्तित्व है, और वह दुखी व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर उसकी सहायता अवश्य करता है। अमीर व्यक्ति तो नाम कहाँ ईश्वर का लेता है। ईश्वर के नाम लेने वालों की संख्या कम हो रही है। ईश्वर का नाम वही लेता है जो गरीब व्यक्ति है। देखिए ना, गरीब व्यक्ति हमेशा नाम लेता रहता है। और जब प्रार्थना की सहायता, जब दुखी व्यक्ति कोई है, दुखी व्यक्ति है, अमीर तो दुख भी है तो थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो गरीब भी हैं या दुखी भी हैं, वह ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करते हैं, नाम अवश्य लेते हैं और उसकी सहायता अवश्य ईश्वर करता है। तो जब हम अंतः प्रज्ञा से कोई काम करते हैं तो इस प्रकार का ज्ञान अंतः प्रज्ञा के स्रोत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कभी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान के स्रोत की प्राप्ति के लिए एक दुखी व्यक्ति जब अंतर आत्मा से ईश्वर को अपनी पुकार सुनाता है तो ईश्वर उसे स्वयं उसकी मदद करते हैं और उसी मदद के द्वारा वह अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब हम ज्ञान शास्त्रों की विचारणीय प्रश्न ये भी है, क्या वैध एवं जब विश्वसनीय ज्ञान किसी को प्राप्त किया जा सकता है? तो ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में जो दार्शनिकों ने विचार किया और कहा कि शिक्षा शास्त्रों ने अपने अपने विचार को भी प्रस्तुत किया कि कुछ दार्शनिक तो ये भी मानते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। हाँ, इसको भी मान रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हर जगह हर चीज़ों में वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, हर जगह अपनी विशेषताओं को परिलक्षित नहीं कर सकता। किसी एक स्थान को जरूर अपनी विशेषताओं को परिलक्षित करेगा। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में जब असमर्थता को प्रकट करता है तो उसमें शिक्षा शास्त्री पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के समर्था को भी प्रकट करते हैं। और जब वह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जब
वर्णित तत्वों का अध्ययन किया जाता है और उस तत्वों के अध्ययन में उन्होंने स्पष्ट करके बता दिया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ये 5 इंद्रियां हमारी हैं, उसी के आधार पर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वह 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां, जैसे कहते हैं कि नेत्र जिसे बोलते हैं ना, नेत्र इंद्रिय जिसे कहते हैं आँख के द्वारा देखकर ज्ञान प्राप्त करना। उसने कहा कि श्रवण इंद्रियां, सुनना, कान की बातें उन्होंने बताया, कान सुन करके भी हम ज्ञान प्राप्त सकते हैं। और ध्रावेंद्री जिसे कहते हैं नाक, सुनने की क्षमता। रसेंद्री क्या है? जैसे जीभ, किसी भी स्वाद को चीखने के लिए जीभ को महत्व मानते हैं, जिसे रसेंद्रिय। और त्वचेंद्रिय जिसे कहते हैं त्वचा। इन 5 इंद्रियों के द्वारा भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। इन इंद्रियों का भी उसमें योगदान रहता है। और जब उपयुक्त इंद्रियों को 5 विषयों में हम ग्रहण करते हैं तो उस 5 इंद्रियों को रूप में, पहला रूप क्या है, किसी वस्तु का रूप क्या है, और उस रूप में कौन कौन से शब्द निहित हैं। तन रूप, आकार रूप, रंग रूप। तो जब आँख से हम किसी चीज को देखते हैं, उसके रूप को, और रूप के को माने शब्द के रूप में परिलक्षित करते हैं। और जब शब्द के रूप में इस चीज को मैं विद्वता की ओर लेते हैं, परिलक्षित करते हैं, तो मैंने उसे कहा कि गंध किसे सुनते हैं? वह है आपका घ्राणेंद्रिय, माने जिसे कहते हैं नाक से गंध के माध्यम से किसी भी चीज से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और रस माने जीभ को रस से किसी भी चीज या स्वाद चखने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। और नाक सुनती है कि अच्छा गंध आ रहा है, लेकिन स्वाद कौन चखता है? जीभ। तो उससे कहा कि रस। स्पर्श माने त्वचा को स्पष्टता की ओर ध्यान उन्होंने स्पष्ट इस चीज पर बताया भी। इसके बाद हम आपको इस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से इसके जब स्रोतों की हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों को मैं और शामिल कर सकते हैं। उस इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जब मैं इस पर विचार करते हैं तो उसमें क्रिया पर क्या कहा कि उसमें अन्य स्रोत भी सम्मिलित हैं। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो हम ज्ञान मीमांसा के स्रोत की बातें करते हैं तो वह ज्ञान मीमांसा के स्रोत में नंबर 1 अन्य स्रोतों में और रख सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण। इसके पहले आपको आया था ज्ञान इंद्रिय अनुभव में कि प्रत्यक्षीकरण की बातें मैंने बताया कि वास्तव में प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो इसीलिए इस पर विशेष चर्चाएं नहीं करते हैं। फिर भी आपको 2-3 मिनट समय और लेकर के आपके वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा। जैसे प्रत्यक्षीकरण की बातें, अन्य स्वरूप में तर्क की बातें, तर्क को मैंने बहुत ही विशेष रूप में आपको बता चुका हूँ। और उसमें आत्मा अवलोकन, अपने अंतर आत्मा से जब मैं अवलोकन करता हूँ किसी भी वस्तु का तो उसी जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है वह आपका आत्म अवलोकन करता है। अगला है स्मृति। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में स्मृतियों का भंडार है। हर व्यक्ति की अंतर आत्मा से पूछिए कि क्या हर लोगों की स्मृति जो है एक समान है? एक समान नहीं है।
तो जो अपनी स्मृति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान उसके जीवन में अस्थायी होता है वास्तव में स्मृति के द्वारा। इसीलिए स्मरण और विस्मरण दोनों को महत्व दिया गया है इंद्रियों के माध्यम। वह स्मृति क्या है? इंद्रिय में है, इंद्रिय समूह से बाहर नहीं है स्मृति, अंतर आत्मा को धारण करना। और बात रही प्रमाण, ज्ञान प्राप्त करना एक प्रमाण है। वह प्रमाण कब है? जब आप सत्यता की खरी कसौटी को उतरते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान आपका प्रमाण के रूप में होता है। और मूल प्रवृत्ति, बालकों की मूल प्रवृत्ति क्या है? कहते हैं ना मूल प्रवृत्ति रोटी कपड़ा और मकान। कहते हैं कि हमारी बच्चों की ये मूल प्रवृत्ति है। अब बच्चों की जब मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता, प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता, ये बालकों की मूल प्रवृत्ति में ये चीज नहीं थी। और हमारी मूल प्रवृत्तियां का ज्ञान प्राप्त करना ये अंतर आत्मा के अंतःकरणीय प्रत्यक्षीकरण के रूप में स्वीकार है। और मूल प्रवृत्ति बालक के लिए, आपके लिए भी यह विद्यमान है। अगला जैसे आत्म अनुभूति, किसी चीज को अंतर आत्मा से हम जब अनुभूति करते हैं और उस अनुभूति करते समय जब जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान को हम भी अंतर आत्मा के अंतर्गत रखते हैं। उसी क्रम में साथ ही ज्ञान किस सिद्धांत पर आधारित है? उसमें होता है ना कि यह स्रोत जो ले हैं किस किस पर हमें आधारित कर सकते हैं, इसको कैसे? तो उसने कहा कि जान पहचान और दक्षता, सूचना और जांच। जब किसी भी वस्तु को हम अपने ज्ञान के माध्यम से सूचना प्राप्त करके अपने ज्ञान को जब मैं उस रूप में विद्यमान कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो वह ज्ञान हमारे लिए अस्थायी होता है। और उसी क्रम में मैंने इन इंद्रिय ज्ञान के अनुभव से भी ज्ञान प्राप्त करने की हर प्रक्रियाओं को आप लोगों के समक्ष बहुत ही स्पष्ट तरीका से रखें। और ज्ञान के स्रोत के अंतर्गत जितनी प्रक्रियाएं हैं, बिंदु हैं, इसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कर दिए हैं। और जब वीडियो को सुनिएगा और उसमें एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पॉइंट को आप नोट भी करते चलिएगा। और उस पर मैंने आपको नोट्स भी भेजेंगे अगले दिन, और उस नोट्स को देख लेंगे तो आपको एक अच्छे नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल जाएंगे। और उस वीडियो के माध्यम से जब जितना बार आप उसको सुनेंगे उससे निष्कर्ष क्लियर होते जाएंगे। तो जहाँ तक हम अपने अंदर किसी भी वस्तु के विस्थापन में ज्ञान को महत्व दिया जाता है, वह कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान हो जो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को एक प्रमाण के रूप में प्रदर्शित करता हो। और वह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान कोई भी प्राप्त करेंगे तो उसमें आपका इंद्रिय ज्ञान का अनुभव रहेगा, इंद्रिय ज्ञान को प्रमाण रहेगा कि इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ही, इंद्रियों के द्वारा ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इन ज्ञान के स्रोतों को एक इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जब हम सत्यता की ओर
प्राप्त कर लेते हैं तो ही मेरा ज्ञान अस्थायी होता है। तो आज मैं यहीं पर अपने यूट्यूब वीडियो को विराम ले रहा हूँ। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर अभिवादन। भारत माता की जय।